हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें प्रयोग होने वाले सारे परिभाषाओं को बारी बारी करके जानेंगे। तो पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो इनका डिफिनेशन है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, क्योंकि गिनती का तो अंत है नहीं तो ये अनंत तक होगा। अब दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसका परिभाषा जस्ट आपको ऊपर से ही मिल जाएगा। कहने का सही सेंस ये है, प्राकृत संख्या के समूह में यदि शून्य को सम्मिलित कर दे तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य से शुरू होने वाले प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब तीसरा है सम संख्या, जिसको बोल देते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10 etc। अब हम लोग जानेंगे विषम संख्या किसको कहते हैं। तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इसका परिभाषा इस प्रकार से होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 etc कर लेते हैं। अब जानेंगे पांचवा नंबर अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। इनका डिफिनेशन इस तरह से होगा, वैसी संख्या जिनका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो या तो 1 से या तो स्वयं से, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, जैसे कि मैं यदि 2 की बात करूं जो ये 1 और स्वयं के अलावे किसी भी नंबर से विभाज्य नहीं होता है, वही मैं 3 की बात कर लूं तो 3 में भी वही बात है, 1 और स्वयं के अलावा विभाज्य करने वाला नहीं है। यदि मैं 4 की बात कर लूं, 1 और स्वयं के अलावे भी वह 2 से विभाज्य है, इसलिए वह अभाज्य नहीं होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। यदि मैं बात करूं 5 की तो 5 उसी तरह से 1 से और स्वयं से 5 से विभाज्य हैं, तो ये अभाज्य संख्या है। यदि मैं 6 की बात कर लूं, 1 और स्वयं के अलावे भी 3 से भी विभाज्य हैं, इसलिए 6 नहीं होगा। यदि 7 की बात करें तो 7 भी
या तो 1 से विभाज्य है या स्वयं 7 से विभाज्य है। 9 की बात कर लूँ तो 9 या तो 1 से विभाज्य है या 9 स्वयं से विभाज्य है, इसलिए वह भी संख्या नहीं होगी। तो मैं 11 लिख लेता हूँ। 11 1 से विभाज्य हैं और 11 स्वयं से विभाज्य हैं। ETC। तो चलिए छठा को जानते हैं। छठा में जानेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जिनका गुणनखंड दो से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, यदि मैं 4 की बात करूं तो 4 देखिए मैंने डिफिनेशन लिखा 2 से अधिक हो। तो 4 की यदि मैं बात करूं तो ये 1 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं और 4 स्वयं से विभाज्य हैं। 5 नहीं होगा, 5 चूँकि 1 और स्वयं से विभाज्य हैं। तो 6 की बात करूं तो 6 हो जाएगा। ये 1 से विभाज्य हैं और 2 से भी विभाज्य हैं, 3 से भी विभाज्य हैं, 6 स्वयं से विभाज्य हैं। यदि मैं 7 की बात कर लूँ तो 7 नहीं होगा। 8 की बात करूँ तो 8 होगा, क्योंकि 8 1 से विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है और 8 स्वयं से विभाज्य है। तो अब ETC कर देते हैं। फिर हम लोग जानेंगे 7वां पॉइंट को। 7वां पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोल देते हैं रेशनल नंबर। तो इनका परिभाषा इस प्रकार से होगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप का लिखा जाए तथा Q = not 0 हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, 0 भी कौन सी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम बटे में कुछ नहीं बटे 1 डाल सकते हैं और ये P/Q के रूप का हो जाएगा। और यदि मैं 1 की बात करूं तो ये भी परिमेय संख्या है। यदि 0.5 की बात करूं तो ये भी परिमेय संख्या है। 0.9 के वार पे की बात करूं तो ये भी परिमेय संख्या है। यदि मैं √49 की बात करूं तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है? वर्गमूल रूट के अंदर जो संख्या है ये पूर्ण वर्गी की संख्या है। यदि मैं इसका बात कर लूँ तो √7 इंटू √7 बराबर में क्या, ये आ जाएगा 7। तो इसमें बटे कुछ नहीं बटे 1, तो 7/1 हो गया। तो ये भी परिमेय संख्या ही होगा। तो 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जैसे कि मैंने 2 लिया, √2 लिया, फिर नीचे भी √2 दे दिया। बच्चे कभी कभार इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। करते क्या है, ये रूट देख के अपरिमेय लगा के चले आते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कॉमन सी गलती कर बैठती है। तो पहले क्या करना है, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2। बताइए ये भी परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग यहीं ETC कर देते हैं इनको।
अब 8वां पार्ट को जानते हैं। 8वां पार्ट लिखेंगे अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का परिभाषा इस तरह से होगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप का नहीं हो तथा Q = 0 हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ प्रायः, और मैं इसी का दूसरा डिफिनेशन, प्रायः रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। प्रायः का मतलब होता है 90% हाँ, 10% ना। कहलाती है। तो सबसे पहले मैं इनको समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, याद रहे रूट की अंदर वाली संख्या पूर्ण वर्ग की संख्या ना हो। तो चलिए इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे जैसे कि √2। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। यदि मैं बात करूं √3 की, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। 4 की बात करूं तो 4 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग की संख्या है। यदि मैं √5 की बात कर लूं तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √6 की बात करूं तो ये भी अपरिमेय है, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। यदि मैं √7 की बात कर लूं तो √7 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। √8 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग की संख्या है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।